हेलो डियर, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 6। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण बनता कैसे, इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण होता क्या है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे कहते हैं हम गोलीय दर्पण। और आगे में हमारा गोलीय दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के, तो पहला है उत्तल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। पहला है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, दूसरा है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। अब समझिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है होता कैसा है। तो अवतल दर्पण जो हमारा होता है वो होता है कुछ ऐसा। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये एम और एम डैश हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये पीछे वाला जो भाग है ये रंगा हुआ भाग है, ये रंगा हुआ भाग है इसका। ठीक है बात। और ये वाला जो है इसका परावर्तक सतह है, ये वाला इसका परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह हम पीछे भी आपको बताए हुए। ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, और उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण जो होता है ये कुछ ऐसा होता है। ये वाला जो हमारा बन रहा है उत्तल दर्पण, एम और एम डैश, ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया। ये वाला जो भाग है पीछे का, ये रंगा हुआ भाग है, ये इसका रंगा हुआ भाग है। ठीक है, इसका रंगा हुआ भाग, और ये वाला इसका बन जाएगा परावर्तक सतह। ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। ठीक है बात। अब समझिए, ये दोनों जो हम होता है हमारा आ जाता है किसमें काउंट हो जाता है, गोलीय दर्पण में। दोनों काउंट होता है किसमें, गोलीय दर्पण में। दोनों जो होता है हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है बात। गोलीय दर्पण का परिभाषा हमने क्या पढ़ा था, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब देखिए, ये जो है हमारा एक खोखला गोला है, ये क्या है, खोखला गोला। इसको खोखला गोला क्यों कह रहे हैं, तो ये ऐसा गोला है जिसके अंदर का भाग पूरा खोखला है, खाली है, इसीलिए हम इसको कहते हैं खोखला गोला। और ये रहता कोची का है, किस चीज का है, तो ये रहता है पूरा का पूरा कांच का। किसका रहता है, कांच का रहता है। अब देखिए, खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है। अब देखिए, खोखले गोले का भाग कैसे है, तो देखिए यहां से हम अगर इसको कट कर देंगे और इधर से अगर हम इसको पेंट कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा कैसा दर्पण, कौन सा दर्पण, तो इधर वाला जो हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। ये क्या बन जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण। और अगर हम बाहर से इसको पेंट कर दें, ऐसे पेंट कर दें इतना भाग को, तो इतना टुकड़ा को हम कट कर लें, तो ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा, ये हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है बात। तो ये दोनों जो है हमारा खोखले गोले का ही भाग है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है बात। आप समझते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब इसका परावर्तक सतह देखिए, ये वाला हमारा उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह ये है, और ये वाला रंगा हुआ। पीछे हमने बताया था कि दर्पण बनता कैसे है, तो किसी भी समतल कांच के टुकड़ा के या गोलीय कांच के टुकड़ा के किसी एक भाग पर जो है पहले चांदी की पतले परत चढ़ाएंगे, उसके बाद जो है उस पर किसी भी गहरे रंग से, ठीक है, किसी भी गहरे रंग से कलर कर देंगे, पेंट कर देंगे, तब हमारा बन जाएगा दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण बनाना है तो गोला कांच रहना चाहिए, समतल दर्पण बनाना है तो समतल कांच रहना चाहिए। ठीक है बात। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है। ठीक है बात। और दूसरा जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहेंगे,
तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है, ये वाला भाग देखिए धंसा है, और ये वाला भाग क्या था, उभरा था, ये वाला भाग धंसा है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है। ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है बात। तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, जो गोलीय दर्पण का भाग है। तो गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार के होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है, तो गोलीय कांच की आंतरिक भाग कलई किया जाता है। ये वाला जो है आंतरिक भाग है, इंटरनल पार्ट है, ये आंतरिक भाग है। तो गोली जो है उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, तो जब गोलीय कांच के आंतरिक भाग कलई किया जाएगा, रंगा जाएगा, तब हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। और जब गोलीय कांच के बाहरी भाग कलई किया जाए, ये वाला बाहरी भाग है, ये वाला बाहरी भाग है, ठीक है, बाहरी भाग है। तो गोलीय कांच की जब बाहरी भाग कलई किया जाएगा तब बन जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है बात। तो ये सारी पॉइंट को हमने पढ़ लिया। ठीक।